तो क्या पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जल्द ही भारत में शामिल होने जा रहा है? जी हां, इस वक्त ये चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इस वक्त की आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है खुद भारत में शामिल होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल अगर बात की जाए तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, जो कि आजकल बीजेपी में है, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के सिलसिले में राजस्थान पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान ही दौसा जिला मुख्यालय से रवाना होने से पहले सोमवार को जनरल वीके सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है आजकल, अपने आप भारत के अंदर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पीओजेके के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। बहुत दिनों से वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भारत का रास्ता खोल दो, हमें कारगिल जाना है, और इस पर ही उन्होंने ये जवाब दिया। लगातार वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है हम भारत में शामिल होंगे। वीके सिंह के बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात की तो उनके सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमने हमेशा पीओके को अपना हिस्सा बताया है। जब पूर्व सेना प्रमुख अपने पद पर थे तब उनको अपने कार्यकाल में ये लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए थी, ये संजय राउत कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं अब आप कैसे ले सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं इससे पहले तो मणिपुर को शांत कीजिए, मणिपुर तक चीन घुस गया है। कहां से लॉजिक लाते हैं? मणिपुर कहां है? चीन की सीमा ऊपर अरुणाचल से लगती है, मणिपुर में कहां से इनको चीन घुसा दिख रहा है? बहरहाल फिर आगे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारी इतनी जमीन ले चुका है, अरुणाचल का हिस्सा चीन के नक्शे में दिखाया गया है, पहले अपने कब्जे में लीजिए। राहुल गांधी को यहां पर कोट कर रहे हैं वो राहुल गांधी जो बार बार जाकर के बोलते हैं कि चीन जो है हमारा हिस्सा ले गया, चीन हमारे इतने हिस्से पर कब्जा करके बैठा है बिना किसी फैक्ट के। और जब संसद में उनको जवाब दिया जाता है तो वो गायब रहते हैं उस समय संसद से। शीतकालीन सत्र में यही हुआ, जब जवाब दिया गया इन सभी सवालों का तो एक भी दिन वो संसद में नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में यह दावा किया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है बिना किसी फैक्ट जाने। अब इसके जवाब में बड़ा उनको जो है यहां पर करारा जवाब मिला है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड, उन्होंने कहा है कि चीन ने लद्दाख की 1 इंच जमीन भी नहीं कब्जाई हुई है, 1 इंच जमीन। उन्होंने लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि यहां पर हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे सैनिकों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच ये राहुल गांधी का समझ नहीं आता कहां से लॉजिक लेकर के आते हैं। अब ये संजय राउत भी राहुल गांधी को कोट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि इतनी जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब कहा संसद में कि एक भी जो है यहां पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कब्जा किया हो। बहरहाल वो ये सब लोग नहीं देखेंगे। पीओजेके क्या है इसके बारे में बता दें। पीओजेके की बात जब आती है तो कई लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन सा क्षेत्र है, ये पीओजेके क्या है और क्यों बार बार इसका नाम सामने आता है, क्यों बार बार कहा जाता है पीओजेके को मिलाना है भारत में। दरअसल 1947 में मिली आज़ादी और बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था, लेकिन 1947 में ही पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने का काम किया गया पाकिस्तान की तरफ से कुछ ही महीनों के अंदर, जो अब तक कायम है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इस स्थान को अब आतंकवादी कैंपों के तौर पर इस्तेमाल में लाती है। आतंकवादी गतिविधियां जो है उनको वहां अंजाम दिया जाता है, वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के विवाद के बीच अंग्रेज की दिमाग की सोच थी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस वक्त अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना अपना दावा छोड़ दिया। उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होने
या फिर स्वतंत्र रहने का निर्णय खुद लें। वहीं जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने पहले तो स्वतंत्र राज्य के तौर पर ही बने रहना चाहा, लेकिन पख्तूनों के हमले के बाद उन्होंने भारत से मदद की गुहार की और उसके बाद ही जो है भारतीय सेना यहाँ आई। इस दौरान पाकिस्तान से लगे जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जो आज POJK कहलाता है। वो उसी समय जो है मिल सकता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू UN पहुंच गए। खदेड़ रही थी भारतीय सेना उन पख्तूनों को पीछे, और जैसे ही वो UN पहुंचे सीज फायर लग गया और वो आज POJK का एरिया है। जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है, उसको POJK कहा जाता है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र की अगर बात की जाए, वहां पर इन दिनों लगातार घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ अल्पसंख्यक शियाओं ने विद्रोह कर दिया और यही सवाल पूछा गया था जनरल VK सिंह से। इसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया था। भारत से लगभग 90 किलोमीटर दूर सकर्दू में शिया समुदाय के लोग जो है वो भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की लगातार मांग पर अड़ चुके हैं कि हम तो भारत में जाएंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर केवल और केवल जो है हमारे साथ दमन हो रहा है हमारा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज की हुकूमत वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में वो रहना ही नहीं चाहते हैं, वो भारत जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, खास तौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है, वहां से आने वाले कश्मीरी प्रवासी जो हैं वो लगातार विद्रोह कर रहे हैं। और विद्रोह करते करते यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में भी पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर पैतृक क्षेत्रों में चल रहे उनके अत्याचारों के प्रति जो है जोरदार आवाज उठाई गई। वहां भी रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान जो वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ऊंची आवाज में POJK और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाइयों की जोरदार निंदा भी की है। कल की ये खबर है, और घोषणा की है कि इन क्षेत्रों के संसाधनों पर उन लोगों का हक है जो लंबे समय से इस्लामाबाद के शासन के तहत पीड़ित हैं। ये प्रदर्शन वर्तमान में POJK और गिलगिट बाल्टिस्तान में करों के मनमाने ढंग से लगाए जाने वाले बिजली की बढ़ती कीमतें और तमाम ऐसी चीज़ें जो है सैंक्शंस वहाँ पर लगा दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति सहित अलग अलग प्रकार की जो शिकायतें हैं, इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और एक लहर का उसने जो है यहाँ पर अनुरूप ले लिया है। यही सवाल पूछा गया। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जनरल VK सिंह ये क्या कह रहे हैं, मूर्खतापूर्ण भरे बयान है। संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन ये जो जवाब दिया गया ये उन सवालों को लेकर के जो लगातार POJK में विद्रोह चल रहा है कि भारत में जाना है। यहां पर जानबूझ करके पाकिस्तान जो है वो दमनकारी नीति अपना रहा है। POJK में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। वहां पर बाहर के लोगों को ला करके बसाया जा रहा है। पूरा डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। पूरा जनसांख्यिकी वहां पर बदलाव किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जवाब दिया गया और कहा गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, POJK अपने आप जो है भारत में शामिल हो जाएगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो इस समय जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग UT बना, लद्दाख अलग UT बना। लद्दाख के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उन्होंने करारा जवाब दिया है, पलटवार किया है राहुल गांधी के लगातार वो कमेंट्स का जो वो चीन और लद्दाख को लेकर के कहते रहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी लद्दाख की नहीं गई है। और केंद्र सरकार के भी बार बार यहाँ पर कई नेता मंत्री इस चीज़ को कवायद देते रहे हैं, इस चीज़ को कहते रहे हैं कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे STV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।